गाइस, वेलकम यू ऑल। सो टुडेस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हमारी एक प्रॉपर मैथ्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एक कंप्लीट रोड मैप जिसको फॉलो करते हुए आप मैथ्स के हर एक टॉपिक को बहुत एफिशिएंटली कवर कर पाओ एंड टाइम भी सेव कर पाओ। बिकॉज हमें एक सही टाइम के अंदर अपना सिलेक्शन चाहिए, जितना टाइम लगता है उतना लगे, उससे ज्यादा नहीं। ओके हम जितना अच्छे से ट्राई कर सकते हैं करें, बट ऐसा कब करेंगे जब हमें पता हो कि प्रॉपर पढ़ना कैसे है। बट इस वीडियो के थ्रू आपको सब पता पड़ेगा। इफ यू आर अ बिगिनर देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। आपको बिल्कुल एक प्रॉपर माइंड में मिल जाएगा कि हाँ ऐसे करना है तो हमारा काम बन जाएगा। ओके इंग्लिश की स्ट्रेटेजी एंड जीएस की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बन गई है ऑन योर डिमांड। सो मैथ्स की स्ट्रेटेजी यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अगर हम बात करें मैथ्स की तो इसका सेग्रीगेशन करते हैं तो हमें 6 मेजर टॉपिक मिलते हैं। ओके अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको मैं हमेशा अलग रखती हूँ क्योंकि मुझे इनमें कुछ ज्यादा सिमिलरिटी लगती नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, फाइन। सो देखो इनके भी अंदर अंदर टॉपिक हैं, इनके भी बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। बट उससे पहले किसी भी टॉपिक को कवर करने से पहले जरूरी है कि आपकी कैलकुलेशन जो है, बेसिक कैलकुलेशन, वो काफी अच्छी हो। अच्छी का मतलब स्ट्रांग ही हो। ओके तो आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आप सोच रहे हो कहाँ से स्टार्टिंग करें, तो स्टार्टिंग करो कैलकुलेशन ट्रिक से। आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाए, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट सेविंग योर टाइम। बिकॉज आप टाइम सेव कर पा रहे हो तभी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अदरवाइज आपको कितने भी अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी सारी मेहनत बस खराब होने वाली है। तो कैलकुलेशन ट्रिक्स पे ध्यान देना। सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हो, टेबल्स 30 to 40 तो आपको याद ही होनी चाहिए, यहाँ तक 40 तक। स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, इनकी ट्रिक्स होती है। ओके बिकॉज आपको 30 to 40 याद होंगे यहाँ तक तो मैटर नहीं करेगा। उन्होंने 73 का पूछ लिया तो कैसे करोगे, टाइम लगेगा, तो ट्रिक पता होनी चाहिए। ओके तो क्या बन गया 5329, ये कितनी जल्दी हो गया सॉल्व, बताओ, हो गया ना। तो ऐसी आपको ट्रिक्स पता होना जरूरी है अगर आप सोच रहे हो कि मैथ्स में मैं फुल मार्क्स लेकर आ पाऊं। यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल्स, अगर ये आपको पता है, समझना कि आगे चल के आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, राइट। आप कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज्यादा अच्छे से करने लगोगे ना तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच पाओगे। तो जरूरी है कि इन सारी चीजों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाए। ये ना सोचा जाए कि पहले मैं अर्थमेटिक करूं, ट्रिग्नोमेट्री करूं, डेटा इंटरप्रिटेशन करूं क्या, पहले ये करो। ओके मैं आपको एक सही रोड मैप दे रही हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। और ये सब कहाँ होंगे, नंबर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट, आप ये सब सीखोगे तो आप सोच रहे हो कहाँ से मुझे मैथ्स, कौन सा टॉपिक पढूं जहां से मुझे सच में लगे कि मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है, मैं टॉपिक भी कवर कर रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम विल बी द बेस्ट टॉपिक, ओके टू स्टार्ट। एलसीएम, एचसीएफ, बेसिक कैलकुलेशन यही सीखोगे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह करोगे तो स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होगी आपकी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं, राइट। तो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, ट्रिक्स वगैरह, इनके लिए एक अलग से नोटबुक बनाना सो दैट आपको बार बार कहीं और ढूंढना ना पड़े कि अरे इस बुक में था, उस बुक में था। आप बहुत स्पीड से रिवीजन कर पाओ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके और जब आप एक सीख लोगे ना सारी ट्रिक्स वगैरह, तो 15 to 20 मिनट्स एवरी डे देना इसको रिवीजन करने के लिए कि आप भूलो ना। स्क्वायर रूट वगैरह सबकी ट्रिक होती है, बस आपको पता होने की देरी है। और एक बार पता हो गया तो आप देखना क्वेश्चन अगर 5 मिनट्स में सॉल्व हो रहा है तो 3 मिनट्स में होगा। ओके अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो देखो अर्थमेटिक में रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप कहीं ना कहीं इंटर रिलेट है। तो ये टॉपिक आप कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ये ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। बस एक बार आ जाएंगे ना तो आप समझना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग भी अर्थमेटिक आप यहाँ से करना। ओके सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरूरी है कि आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। बट इसमें आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगी, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना। बिकॉज एक बार वो क्या होता है, आपको आंसर तो आ रहा होता है लेकिन वो क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आता है। तो मैथ्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जितने अच्छे से आप आंसर सॉल्व कर रहे हो, आंसर पे ध्यान दे रहे हो, क्वेश्चन के टाइप पे भी उतने अच्छे से ध्यान दिया जाए। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से मेंशन करो अपने माइंड में। ओके अर्थमेटिक कुछ और है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ये 3 टॉपिक हैं, कहीं ना कहीं सेम है जैसे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप बताए। मतलब आपको कहीं ना आपको बेस सेम मिल जाएगा।
ओके ये वाला टॉपिक भी इजी है, आपको एक बार आ जाएगा ना तो आप समझना कि आपको बढ़िया लग रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम एंड रेस, ये थोड़ा टफ एंड टिपिकल टॉपिक है बिकॉज आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत देखने को मिल जाएंगे एंड आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होगे, बट प्रैक्टिस से कुछ भी टफ नहीं है। मैथ्स तो प्रैक्टिस का खेल है। ओके आप क्वेश्चंस आपने सीख लिए, बना लिए, उससे जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तब आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अच्छा ऐसा आएगा तो मुझे ऐसा करना है। ओके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ओके आप ये डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है। अगर आप इसमें कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो मान के चलना इनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का खेल है। क्वेश्चन आपको कितने अच्छे से भी आता हो, कॉन्सेप्ट आता हो, आपको टाइप पता हो, फिर भी आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम कम पड़ जाएगा। ओके परसेंटेज में वैल्यू होती है, 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की, ये सारी वैल्यूज होती हैं। 20% क्या होता है, तो ये तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके डिस्काउंट में सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह क्या होता है, ये जरूरी है। तो कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज डिस्काउंट बहुत जल्दी बनेंगी। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो फिर यहीं से आपका काम बनेगा कि फास्ट कैसे होता है कोई भी क्वेश्चन, जब कैलकुलेशन अच्छी हो, है ना। और करना क्या है कि देखो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ओके 20% प्रॉफिट दिया उन्होंने कॉस्ट प्राइस और 20% प्रॉफिट दिया ऑन सेलिंग प्राइस, तो जरूरी है कि आप डिफरेंस समझो। ओके ऐसा क्वेश्चन मेरे सीजीएल प्री में आया था और मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया था तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था एंड आई रिग्रेट। ओके तो जरूरी है कि आप देखो 20% ऑन कॉस्ट प्राइस है या 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, बिकॉज प्रॉफिट अगर ऑन कॉस्ट प्राइस है तो 5 से 6 हो जाएगा, अदरवाइज 5 से 4 हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना, है ना, ऐसे ही होता है। देखो करना क्या है, और आप हमेशा ना आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो कुछ भी हो, लेकिन जरूरी है कि आप अपने नोट्स में थोड़ी हिंदी की हेल्प लो। ओके आपको लिखना है कि कॉस्ट प्राइस आए तो ऐसा करना है, सेलिंग प्राइस आए तो ऐसा करना है। आप हिंदी में लिख लोगे ना और जब भी आप उस अपनी नोटबुक को उठाओगे, ट्रस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, ये हम उल्टे कैसे आए, हम सीधे कैसे आए, आप हिंदी में लिख लो। फिर जब भी आप उस कॉपी को देखोगे, जब भी आप उस पेज को देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, आप रिकॉल करने लगोगे। ओके अर्थमेटिक की तो ये बात हुई। अर्थमेटिक में भी टाइम लगता है, मत सोचना कि 3 मंथ्स में हो जाएगा, 4 मंथ्स में हो जाएगा। इफ यू आर अ वीक स्टूडेंट, मैथ्स में आप हो, है ना, और आपका बैकग्राउंड जीरो है, आपने मैथ्स बहुत अच्छे से अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा है, तो ट्रस्ट मी कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि आप 3 to 4 मंथ्स में मैथ्स कंप्लीट कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। मैथ्स सीखना उसके बाद प्रैक्टिस करना, दोनों ही स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो 3 to 4 मंथ्स में नहीं होगा, एटलीस्ट यू विल हैव टू गिव 1 ईयर। तो अगर आज से आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 27 को टारगेट कर रहे हो, समझना कि आपका काम हो जाएगा अगर आप एफर्ट्स डालोगे 100%। तो ओके जो कह रहा है 3 मंथ्स, तो आप समझना कि 3 मंथ्स के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री, जहां तक मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री इतनी टफ नहीं है जितनी ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट या मेंसुरेशन वगैरह है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट वैल्यूज। अगर आपको साइन कॉस थीटा की वैल्यूज पता है कि साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन प्लस कॉस प्लस ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी नहीं होती है। क्वेश्चन देखा, अगर आपको वैल्यू याद है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो जैसे ही देखोगे नजरों में बन जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम आप वैल्यूज को याद रखो, आप फॉर्मूले को याद रखना। आप देखना ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे अगर आपको वैल्यूज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पर है। अलग से एक कॉपी बनाना, उसमें फॉर्मूले ट्रिक्स वगैरह नोट करना, सो दैट आपको बार बार पेज पलटना ना पड़े। आप बहुत जल्दी जैसे ही सबसे पहले आप पढ़ो तो उससे पहले रिवीजन करो, उस कॉपी को उठाओ, रिवीजन हो जाए। बिकॉज आप वहीं की वहीं सोचोगे ना कि मैंने अपनी नोटबुक में लिखा तो है जहाँ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिकॉज आपके कम से कम 4 to 5 तो इतने मोटे मोटे रजिस्टर हो जाएंगे, तो आप पेज ही पलटते रह जाओगे और आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि फॉर्मूलेज वगैरह वैल्यूज के लिए आप अलग से कॉपी अपनी नोट लेके चलो, उसको कैरी करके चलो। ओके हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा खेल है। देखो कुछ क्वेश्चंस ये कह रहे होते हैं कि ऐसा डायग्राम बनना है, कुछ ऐसे कह रहे होते हैं। जरूरी है कि आप क्वेश्चन के टाइप को समझें, राइट, वो क्या कह रहा है, बिकॉज जब आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसा आपको डायग्राम बनाना है, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये मैटर नहीं करता है कि क्वेश्चन आप सॉल्यूशन आपको क्या आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस में ऑलवेज रिमेंबर कि पहले आप क्वेश्चन को समझो कि वो किस डायग्राम की बात कर रहा है,
सर्च एंड इंडाइसेस, अलजेब्रा, ये तो अलजेब्रा वगैरह इक्वेशंस वगैरह है, एक प्रॉपर टेक्निक होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो टीचर आपको बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। ओके, ज्योमेट्री वही सर्कल, टेंजेंट, कॉर्ड, एंगल पता होना चाहिए कि सर्कल पे अगर ऐसे लाइन गुजरेगी तो वो क्या है, अगर ऐसे एक लाइन पास कर रही है सर्कल से टच कर रही है तो वो क्या है, बीच से निकल रही है क्या है, ऐसे निकल रही है क्या है। तो प्रॉपर ज्योमेट्री का बेसिक तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप सोचोगे ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट, कॉर्ड वगैरह, एंगल क्या होते हैं, तभी जाके आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ पाओगे। अगर आप बेसिक पे ज्योमेट्री के ध्यान नहीं दोगे तो आप घूमते रह जाओगे, इसलिए आपको टफ लगेगी। तो जरूरी है पहले आपने माइंड में ये सेट कर लें कि टेंजेंट क्या होती है एंड एरिया ऑफ सर्कल वगैरह, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ओके, टाइम लगेगा, एडवांस है, ज्योमेट्री इजी नहीं है, बिकॉज जहां ग्राफ बनाने की बारी आएगी वो कहता कुछ और है, हमसे बनता कुछ और है। तो टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस करते जाओगे, काम होता जाएगा। मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, इवन तो आपको आ भी जाएगा और आपने प्रैक्टिस में कहीं कमी कर दी तो चला भी जाएगा। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से पढ़ना, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती थी प्री में, बट अब आने लगी है, तो मेक श्योर कि आप इनिशियली इसको स्टार्ट कर दें, है ना। मेंस के लिए ना छोड़ें, बिकॉज प्री में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे पहले कंप्यूटर नहीं आया करता था, बट अब प्री में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में 3D 2D पैरामीटर, वॉल्यूम में पैरामीटर बहुत दिमाग खराब करते हैं, तो बहुत अच्छे से मैं कह रही हूँ फॉर्मूले की तो कॉपी लेके चलनी है एंड टाइप्स को समझना है कि ये टाइप कौन सा है, ये टाइप, रादर देन फोकसिंग ऑन क्वेश्चन, आप टाइप पे ध्यान देना। ओके, बिकॉज अगर आपको टाइप पता है, 5 टाइप्स हैं और आपको 4 टाइप पता है, तो आप देखना 40 क्वेश्चन तो आप बना लोगे। तो टाइप्स पर हमको ध्यान देना है, राइट। पैरामीटर, वॉल्यूम, क्यूबॉइड, पिरामिड, पॉलीगॉन, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। एंड मैथ्स में कभी भी किसी भी टीचर की पीडीएफ पर रिलाय मत करना, खुद के सोल्यूशन करना, खुद की कॉपी बनाना। ओके, आप जो पीडीएफ का ये जो काम है बहुत खराब है, मैथ्स में तो सबसे ज्यादा खराब है। तो नोटबुक अपनी, आपको क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं, वो कितनी भी क्रिस्टल क्लियर आपको पीडीएफ दे, पीडीएफ पर रिलाय मत करो। ओके, आपको लग रहा है आप टाइम सेव कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और यहाँ जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको लग रहा है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चीजों को समझो। डीआई पे ध्यान देना है, मैं डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे सीख लेना। कुछ इजी आते हैं, कुछ टफ आते हैं, बट आते तो हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज अच्छा है, 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आप इसमें देखोगे, तो डीआई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके, अब ये डीआई है, डीआई क्या है, डीआई इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। डीआई सबसे लास्ट में करना होता है। क्यों लास्ट में करना है, आप सोचोगे ना कि डीआई से 5 क्वेश्चन है, वेटेज काफी अच्छा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले निपटा लेता हूँ। डीआई क्या है, डीआई तो मिक्सचर है, वो आपको वैल्यूज देंगे, आपको टेबल देंगे, उसमें कहीं कहेंगे कि ए और बी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, परसेंटेज निकालो, रेशो क्या रहेगा, कैलकुलेशन पूछेंगे, तो ये कैसे करोगे, डिस्काउंट पूछेंगे, है ना। तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन सोच रहे हो ना कि मैं पहले कर लूंगा इसको, पहले नहीं, जब अर्थमेटिक हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी, तब आप जब डीआई को करोगे तब वो आपसे बनने लगेगा, क्योंकि जब आप डीआई को फिर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 50% तो मुझे आता है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह ये सारे चैप्टर आते हैं। ओके, देखो ये हो गया धीरे। स्टैटिस्टिक्स ज्यादा या नहीं पढ़ना होता है, प्री में तो नहीं आता है, मेंस में आता है मीन मोड करना, और अलग से जिनका टॉपिक होता है उन्हें भी करना पड़ेगा। बट अब थोड़ा पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो जरूरी है कि उस पर भी आप ध्यान दो। ओके, अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। देखो पहले रिवीजन, अब रिवीजन किस चीज का बताती हूँ, लर्न प्रैक्टिस। तो जब आप कैलकुलेशन ट्रिक्स हो गए, फॉर्मूलेज हो गए, इनको एवरीडे आपको रिवीजन करना है, बिकॉज आप जब डेली रिवीजन करोगे तब नहीं भूलोगे। तो 15 to 20 मिनट्स अपनी वो नोटबुक उठाना जिसमें आपने सारे फॉर्मूले नोट डाउन किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, सारे नंबर सिस्टम वगैरह, टाइप वगैरह, उनका आप रिवीजन करना। फिर आपको कुछ नया लर्न करना है। लर्न करोगे आप 2 आवर तो लग ही जाएंगे, कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट करोगे तो 3 आवर ही लग जाएंगे, बट उसके बाद जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप PYQ से कर सकते हो, या फिर किरण की इतनी मोटी बुक आती है ग्रीन की, वो बहुत अच्छी बुक है, मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज जब मैंने उससे परसेंटेज वगैरह
स्पेसिफिकली परसेंटेज, तो उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस थे, एकदम स्मॉल लेवल से लेके एकदम मेंस लेवल के थे, तो काफी अच्छी है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो आप किरण की ये जो PYQs है वो ले सकते हो, या फिर जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिस शीट तो देते ही हैं, उससे भी आप रिविजन कर सकते हो। बट उसके बाद भी अगर आपको बुक चाहिए तो फिर वो मेरी रेफरेंस में है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको बोल दिया है, राइट। तो जब आप ये क्रोनोलॉजी फॉलो करोगे तब आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसमें एक भी स्टेप भूलोगे तो समझना कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स आपको भूल जाएंगे, ओके। बिकॉज आप प्रैक्टिस कर लोगे तब जाके आप एग्जाम में अपना टाइम सेव करोगे, और जब टाइम सेव करोगे तब जाके पूरे क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट होंगे, अदरवाइज आप उसी में ही फंसे रह जाओगे, प्रैक्टिस की कमी हो जाएगी ना। फिर देखो जब ये हो जाएगा ना तो टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जब पहले पूरा मैं अर्थमेटिक फिनिश कर लूं या फिर पूरी मैथ्स कर लूं तब टॉपिक मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, नहीं, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट होते हैं। रेशो का लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रैक्टिस तो हो गई, राइट, PYQ से हो गई। वहां क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे। वो 10 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चंस देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। बिकॉज मैथ्स में सिर्फ क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, विद इन टाइम सॉल्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या है, टॉपिक टेस्ट लगाना है एंड क्वेश्चन नहीं। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने पे आपकी पूरी प्रोसेस एंड नहीं हो जाती है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि इतने मार्क्स आ गए तो आप खुश हो गए और अगर बेकार आए तो दुखी हो गए, नहीं, एनालिसिस करो कि आपने ये टॉपिक लर्न किया, उसके बाद भी मिस्टेक हुई तो हुई कहाँ, राइट। इतने अच्छे से पढ़ने के बाद भी मुझसे इक्वेशन कैसे नहीं बना, सोल्यूशन तो दिया होता है। आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, ऑलिव बोर्ड से लगा सकते हो, या जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो भी मॉक टेस्ट देते हैं। आरबी वाले शुभम सर हैं, उनके मॉक टेस्ट बढ़िया होते हैं, एक अच्छे लेवल के होते हैं, उनसे भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, एनालिसिस करो एंड अपनी नोटबुक एक अलग से बनाना जहां आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, और टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखो कि कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बनना है, और प्रॉपर सोल्यूशन। तब जाके आपकी प्रोसेस एंड होगी, तब जाके आपका एक कंप्लीट रोड मैप रेडी होता है। तो समझ में आए कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है एंड कैसे किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना टाइम सेव करोगे एंड आप बहुत एफिशिएंटली अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे, ओके। 3 to 4 मंथ्स का खेल नहीं है। अगर आप बिल्कुल जीरो हो मैथ्स में तो इट विल टेक टाइम, इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे स्टेप हैं, फॉलो करोगे तो टाइम लगेगा। आपसे कोई भी कह रहा है समझना कि आप बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में हो, okay. So I hope you found this video useful. If you really found this video useful then hit the like button and comment में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, okay. कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड कमेंट में बताना कि आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, ओके। एंड इंग्लिश एंड जीके की स्ट्रेटेजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको एक प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्टिंग करें, तो वो अगर आप वीडियोस देख लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा मदद आपको उससे मिल जाएगी। सो यहाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ओके। आपका बेस्ट डिसीजन रहेगा इस लाइफ में तो आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।